बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जुनैद खान, आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और ये देखें, मैं फ्रेम किचन के लेकर आया था। ये देखें रैयान सारे बच्चों के ना, ये मैंने आपसे शेयर करने थे। अलावा ये देखें, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये देखें और ये देखें और ये देखें, ये थोड़ा सा मुझसे टूट गया था। ये देखें, आज मेरा दोस्त है इमरान, मैंने उसकी तरफ ना नाश्ता करने जाना है। वो मेरा वेट कर रहा है और मैं लेट हो गया हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को ये दिखाऊं कि ये देखें, मैंने आपके साथ शेयर करना था और आप मुझे बताएं कि ये कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। ये लगाई थी। ये देखें, मुझे इस तरह के किचन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें खिड़की हो और बंदा कुकिंग कर रहा हो, साथ में बाहर से सारा कुछ पता चल रहा हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इत्थे बंदा कुकिंग करे। तो बस मैं निकलने लगा हूँ, मैं लेट हो गया। मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। और आज का व्लॉग आपको जैसे पता ही है कि माँ के हवाले से हमारा और माँ के रिलेशन के बारे में है। तो वहाँ जाके हम इस पर डिस्कस करेंगे। और साथ में मैंने वहाँ जाके हलवा बनाना है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है हलवा वाली, वो आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपना व्लॉग दिखाता भी रहूँगा। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा है। और ये आपको मैंने आज अपना किचन भी दिखाया। ये देखें मैं स्टॉप पे खड़ा हूँ और जो है ना बस का वेट कर रहा हूँ। स्पीडो इधर आएगी, स्पीडो में मैं बैठूँगा कलमा चौक, वो मुझे ड्रॉप करेगी। कलमा चौक से फिर मुझे मिलेगी ठोकर के लिए। तो बस दुआ करें कि जल्दी मिल जाए। वो लोग, मेरा बहुत शिद्दत से वेट हो रहा है और मैंने जाके वहाँ खोए वाला हलवा भी बनाना है। और इमरान ने तो बुरा हाल कर दिया है मेरा, फ़ोन पे फ़ोन करके कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक पहुँचे हो। मैं लेट हो गया, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, और ये बिल्डिंग, ये फिरदौस मार्केट है, ये सामने प्लाज़ा है। और ये देखें कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। तो बस फिर आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम माँ के रिलेशन पे बात करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। आप भी मेरे साथ रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। ये देखें, और आसमान देखें, ये बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी है। और आसमान देखिए कितना ज़बरदस्त है आज का व्यू। कल बारिश हुई थी, आज धूप निकली हुई है। यहाँ का मौसम भी अच्छा है। मेरे ख्याल से स्पीडो आने वाली है, दूर से लग रहा है मुझे। देखिए मैं अब कलमा चौक खड़ा हूँ और स्पीडो का वेट कर रहा हूँ। बस दुआ है कि स्पीडो जल्दी आ जाए। फिर मैंने ठोकर उतरना है, ठोकर से भी वो आ गई। ये देखें स्पीडो आ गई है, अब हम स्पीडो में बैठेंगे। बस शुक्र है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं वहाँ फिर दोस्त मार्केट वाली लेट हो गई थी, लेकिन ये जल्दी मिल गई है। तो अब ये बैठने लगे हैं। आज संडे है तो रश भी बहुत ज़्यादा है। बराए मेहरबानी सफ़र के दौरान तो मैं सबसे पिछली सीट पे बैठा कर रहा हूँ। बन क्या हुआ ये देखें हम ठोकर पे पहुँच चुके हैं। बस अब मैं ये ठोकर से उतरूँगा। ठोकर पे पहुँच गई है गाड़ी। ये बस मैं अब स्पीडो से उतरने लगा हूँ। ये देखें मैं यहाँ उतर चुका हूँ, चौंक से पीछे ही है। ये देखें यहाँ कितने खेत। और अब मैंने ये सड़क क्रॉस करके उस तरफ जाना है, वो नेशनल बैंक से आगे गली में। तो चल के वहाँ फिर मिलता हूँ। चल के इमरान के घर अब मुलाकात हो। फाइनली मैं इमरान के मोहल्ले में पहुंच चुका हूं। और ये देखें कितनी घूम घमैया है।
कितनी पतली पतली गलियां हैं। अब इसमें से ही मुझे पैदल जा रहा हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए गलियां कितनी तंग तंग हैं। इसमें अगर कोई मोटा बंदा या कोई ये देखें माशाल्लाह पराठा तो बहुत ज़बरदस्त बना है और भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि लेट हो गया। ऑलमोस्ट कितना टाइम होने वाला है इमरान? 10:30 होने वाले हैं। सुबह तुम्हारा तो ये एक तेरा इंतजार कर रही बहुत देर से आया थे ना। ये रेडी हो गया ये हम डिश। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त पराठे का तो देख के ना भूख और भी फास्ट हो गई। दिल कर रहा है बस इसी तरह ही खा जाऊँ। इतना ज़बरदस्त इमरान ने पराठा बनाया है समोसा शेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ मैं हलवा बना रहा हूँ। तो हलवा मैंने इमरान को बता दिया था कि रात से 1 कप जो है सूजी है और इसमें 2 कप मैंने ना मिल्क ऐड कर दिया और सारी रात भिगो दिया था। तो अब मैं इसे बनाने लगा हूँ यहाँ पर। ये देखें ये सारी रात ये बिल इतने मज़े का बनेगा ना जैसे खोया हो। तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। देखें यहाँ मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है और अब मैंने इसमें चीनी डालनी है। चीनी आप अपने हिसाब से डालें। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी इसमें शुगर ऐड कर दी है। और वो किधर है? देखिए मैंने शुगर ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। सौंग किन्ने तुसी तेज लाए हुए लोग कहेंगे सारे सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी तो ताड़ी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। चलो अब जो है इसके अंदर ये चीनी जब मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह उसके बाद मैं ये जो है रात से जो भिगो के रखा हुआ था सूजी जो हमने दूध में भिगो के रखी थी अब मैं ये सारी इसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। तो छोड़ना 1 मिनट के लिए भी नहीं। अगर आप 1 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे तो आपका सत्यानाश हो जाना है। फिर आपने कहना है कि ये किस तरह का बन गया है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपने जो है ना मुसलसल हिलाते रहना है और ये ऐसा जैसे मुंह में खोया जा रहा हो इस तरह का हलवा है। और हलवा मुझे वैसे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना तो हमारे घर वालों ने मांग के मुझसे बार बार मांग रहे थोड़ा सा और दे दे और मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे बनाएंगे ना तो फिर साइम टेस्ट करेगा और इमरान टेस्ट करके आपको बताएगा और शुजा को भी हम टेस्ट कराएंगे कि हलवा कैसा बना है। तो यहाँ मैं मुसलसल चम्मच हिला रहा हूँ। ये जब हो जाएगी शीरा सा बन जाएगा उसके बाद मैं ये वाला इसमें ऐड करूँगा। आज का नाश्ता भी आप क्या याद रखेंगे कि जुनैद के तो खूब मज़े जाके खूब इंजॉय किया। तो साथ में हम आपको भी आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए हाफ फ्राई, मुझे हाफ फ्राई पसंद है। और ये मेरा हलवा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस भूख से बुरा हाल हो रहा है और हम और मज़ीद वेट नहीं कर सकते क्योंकि 11 बज गए हैं। ये देखें ऑलमोस्ट हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये क्या है इसके अंदर? स्क्रैम्बल। अच्छा ये स्क्रैम्बल है, ये सैंडविचेस हैं, ये पराठे हैं और ये हलवा हो गया। बाकी मैं ये देखें साइम और ये है मेरे दोस्त इमरान का बेटा शर्मा रहा है और ये फजर है और ये नहीं शर्मा रही, ये थोड़ी नाराज़ हो गई थी साइम से। फिर साइम इसे मना के लेकर आया है तो मैं जाके बाकी चीज़ें भी लेकर आता हूँ। आ जाओ इमरान। मुझे आपसे मिलाया था ना दोनों फजर और शुजा और वो इमरान और साइम आप भी लो। ये देखा हम स्टार्ट करने लगे हैं और हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। हलवा बहुत टेस्टी बना है। यहाँ ट्रेन आ गई है और ठोकर से हम जा रहे हैं इमरान उनके घर से वापस। ये देखें ट्रेन कितनी ज़बरदस्त है। देखें ट्रेन वो देखे जा रही है, आपने ज़रूर देखा होगा। और यहाँ मैं साइम की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है और मैं इसे कह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ना अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ, लेकिन ये सुना नहीं रहा। कह रहा है कि मेरी ना आवाज़ थोड़ी आज ख़राब है, मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन ये सुनाएगा और आप इसकी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे। आपको ये व्लॉग इतना ज़बरदस्त इसकी सॉन्ग की वजह से भी अच्छा लगेगा। तो साथ में ये इतना ज़बरदस्त व्यू है और साथ में गाना हो जाएगा ना। तो चले सुनते हैं इसके साइम से। ये आपके
जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। माँ से मेरा जो रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा दोस्तों की तरह था। माँ तो कम ही थी मेरी, लेकिन ये था कि हमारा दोस्तों की तरह होता था। सुबह उन्होंने नमाज़ पढ़नी, फिर वेट करना मेरा, मैं आता था, फिर हम चाय बनाते थे, फिर पीते थे। तो माँ के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा यादें हैं। तो अभी भी मुझे लगता नहीं है कि वो मुझसे दूर चली गई हैं। अभी भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि अम्मी नीचे कमरे में मेरा वेट कर रही होंगी और मैं लेट हो गया हूँ और मैं चलूँगा तो मैं उनसे बात करूँगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने मोबाइल लिया और मैं कलमा चौक तक जब पहुँचा ना, तो मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि मैं जाके अम्मी को सबसे पहले दिखाऊंगा और अम्मी से ही ओपन करवाऊंगा डब्बा। तो फिर मुझे जैसे कलमा चौक आधे रास्ते में आके पता चला अम्मी बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी हैं। तो लेकिन हमारी दुआओं में है ज़िंदा, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करता हूँ। और माँ जैसी हस्ती इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, चाहे उसका नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। इतनी माँ के साथ तो इतनी माँ के बगैर घर अधूरा है बिल्कुल। और जब हम छोटे होते थे, जब घर आते थे, तो सबसे पहले हमारा यही सवाल होता था कि अम्मी किधर है। और जब अम्मी होती थी और जब उन पे नज़र पड़ती थी, तो जो स्कूल की जो थकन, लड़ाइयाँ, जितना भी वो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। यानी कि एक सुकून मिल जाता था। लेकिन जब कभी पता चलता था कि अम्मी घर पे नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, रोना भी आता था, क्यों चली गई हैं, बताए बगैर क्यों, कहाँ चली गई हैं, कब तक आएंगी। तो माँ के साथ तो कभी भी जो यादें हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो माँ के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा, मैं आपसे डिस्कस करना शुरू करूँ तो मेरे ख़्याल से कि दिन है, फिर रात, फिर दिन, इतनी यानी कि ख़त्म ही नहीं हो सकती बातें। तो माँ ने हमें बहुत अच्छा सिखाया, माँ हमारी तरबियत बहुत अच्छी की। और मेरी अम्मी के साथ तो मैं क्या बताऊँ आपको। बस माँ के लिए मैं इतना कहूँगा कि एक इंसान महल बना ले, उसे हीरो से और सोना चांदी से सजा ले, लेकिन अगर उस घर में माँ नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से उस घर की ज़ीरो वैल्यू है, क्योंकि माँ से ही घर आबाद होता है। तो मैं अगर इस प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई मैसेज देना चाहूँ, तो जिन लोगों की माएँ हैं उनके सर पे साया है, अल्लाह देर तक कायम रखे। आप उनकी कदर करें, उनसे जितनी भी आप खिदमत कर सकते हैं उनकी खिदमत करें, ताकि यही दुआएं आपके काम आएंगी। और बहुत बदकिस्मत लोग वो होते हैं, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, अखबारों में सुनता हूँ कि माँ को दे आते हैं जाके वहाँ ओल्ड हाउस में। तो मेरा दिल काम जाता है ये बात सोच के कि किस तरह लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि माँ की जो हस्ती है वो सरापा सिर्फ प्यार ही प्यार है, खलूस है। वो उसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। चाहे हम जितना भी रूठ हो जाए, बाज़ दफ़ा हम जो भी कह लें, लेकिन माँ के बगैर दूसरे ही लम्हे, अगर हम माँ से नाराज़ हो जाते हैं, दूसरे ही लम्हे हमें माँ की ज़रूरत पड़ती है कि अम्मी मेरी फ़लानी चीज़ किधर थी, वो आपने किधर रखी थी। तो बस स्कूल जब जाते थे उस वक़्त भी हम बहन भाइयों में इतना वक़्फ़ा नहीं है, बस छोटे-छोटे ही थे। तो नाश्ता बनाना उन्होंने, फिर उन्होंने उनसे पूछना अम्मी मेरी जुराबें किधर है, मेरा स्वेटर किधर है। तो माँ की मैं बस यही कह सकता हूँ कि जिनकी माएँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, उन्हें संभाल के रखें, उन्हें नाराज़ ना होने दें। और इसी से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी इसी में है, माँ बाप की खिदमत करके। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बाप के रिलेशन पे हम बात करेंगे। तो माँ का तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी कुछ भी नहीं कहा मैंने, बस सिर्फ यही कहूँगा कि जितनी उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, अल्लाह इस उनको उस जहान में खुशियाँ दे, उन्हें सुकून दे, उन्हें राहत दे।
और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मैं माँ अभी भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो माँ तो कभी मुझसे कभी अगर कोई कह के भूल जाती है या ये बहुत गलत बात है। कभी भी किसी कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हमने अपनी माँ को याद ना किया हो। तो बस अब मैंने इंटरव्यू दिया माँ की जो भी मेरी फीलिंग्स थी। अब जो है ना साइम अपनी फीलिंग हमारे साथ शेयर करेंगे। साइम भाई अब आप बताएं क्या कहेंगे आप वालदा के बारे में अपने? जी, मैं कुछ इस तरह बयान करूँगा कि माँ माँ का जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मैं इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी माँ का साया मेरे सर पर कायम रखा है। और मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा मेरी माँ का साया मेरे सर पे कायम दायम रखे। आमीन सुबह आमीन। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि अल्लाह पाक जिनकी माएँ हैं, अल्लाह पाक उनकी माएँ का उनके ऊपर साया कायम दायम रखे। और मेरी माँ का अगर मैं बयान करूँ तो मेरी माँ तो बहुत अच्छी, सबकी माँ बहुत अच्छी होती है। मेरी माँ का जो रिश्ता मेरे साथ कायम था वो बहुत ही अच्छा है, था नहीं है। और मैं सिंपल सा ये कहूँगा कि मैं जब जाता हूँ अपने जॉब पे जाता हूँ तो मेरी अम्मी अच्छा अब हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि नाश्ता भी हो गया, टॉपिक भी हमारा डिस्कस हो गया और माँ के हवाले से काफ़ी बातें की आपसे। तो माँ के बारे में मैं इन्हें बता रहा था साइमनों को कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है कि मेरा तो अपना बहुत दिल करता है कि मैं माँ के बारे में कोई मुझसे पूछे और मैं बताता रहूँ, उनकी बातें ख़त्म ही ना हों। लेकिन ये है कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मेरी दुआएं हमेशा अपनी माँ के साथ रहेंगी। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। मैं इतनी मेहनत से इतने खलूस से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो और फीडबैक करके भी बताया करें, कमेंट्स में भी बताया करें कि क्या होना चाहिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फादर से मुतल्लिक है, फादर के रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।